प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़रवारा। मैं आज आपको व्यंजन अक्षर बताना चाहती हूँ। इससे पहले मैंने आपको स्वर अक्षर बताए थे। पहले व्यंजन क्या होता है ये समझ लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को संस्कृत में हल्बी कहते हैं। संस्कृत भाषा में निम्न व्यंजन है। अब मैं व्यंजन आपको बता रही हूं, पर इससे पहले एक बार और समझ लीजिए। जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन अक्षर बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते। जैसे हम का बोलेंगे तो का बोलने पर हमें का बाद में अ सुनाई देगा। खा बोलेंगे खा तो खा में भी हमें अ सुनाई देगा। इसी तरह पूरे व्यंजन अक्षर बोलने में हमें आ का उच्चारण सुनाई देता है। ये बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। अब इसमें वर्ग होते हैं। अब वर्ग समझिए, वर्ग क्या होते हैं। जैसे पहला अक्षर है का, तो ये का वर्ग में 5 अक्षर आएंगे। इनको गले की सहायता से बोला जाता है, कंठ की सहायता से। दूसरा है चा वर्ग, इसको तालु जो जीभ के ऊपर का भाग रहता है तालु की सहायता से बोला जाता है। तीसरा है टा वर्ग। टा वर्ग में भी 5 अक्षर आते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य ने जीभ, तालु, दांत और इसके बोलने से मस्तिष्क में भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। अब ता वर्ग दंत्य, तो इनको दांतों की सहायता से बोला जाता है। जब बोलते हैं तो हमारी जीभ दांतों से स्पर्श होती है। अंतः, तो इसका मतलब होता है अंतः यानी हृदय। जब हम बोलते हैं तो हमारे मन तक इसका स्पर्श जाता है, ऊष्म। इससे हमें गर्माहट पैदा होती है। जैसे ठंड में सीसी सीसी करते हैं तो उसी तरह ये 3 सा आए हैं इसमें और हा आया है। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण का मतलब होता है मिलकर बने हुए अक्षर। तो अब देखिए का वर्ग, का वर्ग में मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इसके नीचे हलंत रहता है। जब हम लिखते हैं हलंत सहित लिखेंगे तो इसका आधा माना जाता है। जैसे का छोटा का नहीं बोलेंगे, आधा का बोलेंगे यदि हलंत लगा है। और हलंत यदि मिट गया तो उसमें स्वर आ गया तो ये पूरा का बन जाएगा। देखिए का वर्ग में क, ख, ग, घ, इंग्या। चा वर्ग देखिए चा, छ, ज, झ, 2 शिंग्या। अब टा वर्ग देखिए ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ता वर्ग देखिए ता, थ, द, ध, ना। अब पा वर्ग देखिए प, फ, ब, भ, मा। अंता इष्ट में आते हैं या, रा, ला, वा। उसमें आते हैं सा, सा, स, हा। तीनों सा अलग अलग ध्वनि से निकलते हैं। अब संयुक्त व्यंजन में आते हैं छ छत्री का, तो इसको बोलेंगे छ, इक्छा, त्रा, ज्ञा। छ छत्री को क्या बोलेंगे? इक्छा, त्रा, ज्ञा। ये आ गया। अब इच्छा, इच्छा 2 वर्णों से मिलकर बनता है। किस किस से? का से और षटकोण के सा से। छा छत्री का किससे मिलकर बनता है? क व्यंजन वाला और धन स षटकोण का व्यंजन वाला। इन दोनों से मिलकर छा छत्री का बना। त्रा त्रिशूल का ता व्यंजन यानी हलंत वाला और धन क्या है? रा। इन दोनों से मिलकर त्रा त्रिशूल बना। ज्ञा ज्ञानी का जा व्यंजन अक्षर हलंत वाला जा और क्या है? इंग्या, 2 शिंग्या, ये हलंत वाला। इन दोनों से मिलकर ज्ञा ज्ञानी का बना। ये आपके हैं संयुक्त व्यंजन। तो वर्ग भी याद करना है। का वर्ग कंठ की सहायता से, चा वर्ग तालु की सहायता से, टा वर्ग मूर्धन्य,
टा वर्ग दांतों की सहायता से, पा वर्ग ओंठों की सहायता से, अंतःस्थल हृदय को स्पर्श करते हैं, ऊष्म शरीर में गर्माहट लाते हैं और संयुक्त व्यंजन मिलके बने हैं। मैं आज आपको इतना ही बताती हूँ। व्यंजन अक्षर आपको कॉपी में नोट कर लेना है। धन्यवाद।